झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज बजट सत्र के दौरान लगातार सदन की कार्रवाई चल रही है और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के द्वारा भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर सरकार के ऊपर सीधे तौर पर लगाया जाता है, क्या कहेंगे। लोबिन हेम्ब्रोम बांस बहिंगा लेकर आज विधानसभा पहुंचे थे और सरकार को घेरने की बातें बोले कि वो नियोजन नीति नहीं लागू कर रही है, भरमा रही है। देखिए, सरकार को कोई एक विधायक एक व्यक्ति घेर सकता है क्या? प्रचंड जनादेश से बनी हुई ये सरकार है। लाखों करोड़ों जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से ही सरकार का गठन हुआ। झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही इस सरकार को चंद व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अगर आप घेरने का प्रयास करते हैं तो जनता फिर आपसे सवाल पूछेगी। ये पूरी झारखंड की जनता जानती है कि पहली बार एक माटी का बेटा, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, आंदोलनकारी का बेटा आज मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुआ। और जो कमिटमेंट दिखता है, प्रतिबद्धता दिखती है झारखंड और झारखंडियों के विकास के प्रति, वो सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बेचैनी का कारण वही है, चाहे जो भी हो। हमारे लोगों को भी बरगलाया जाता है, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं विपक्षियों के द्वारा। कहीं कहीं वो हथकंडा सफल भी होता है एकाध लोगों पर। लोबिन बाबू मुझे लगता है उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। क्या लगता है कि स्थानीय नीति या फिर नियोजन नीति में सरकार जब जानती थी कि 5वीं सूची के अंतर्गत उसको जब तक पास नहीं होगा तब तक वो धरातल पर नहीं उतरा, और इसी बात को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं हो पाएगा। नहीं, 5वीं अनुसूची में शामिल करने की जिम्मेवारी केंद्र की है और 32 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति बनाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया, केंद्र ने लंबित करके रखा है। फिर भी राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई कोताही नहीं बरतेगी। पिछली बार जो नियोजन नीति सरकार ने घोषणा की, उसे भाजपा के द्वारा, मैं डायरेक्ट नाम लेकर बोल रहा हूँ, उनके एक बड़े नेता अपने आप को बोलते हैं, इन प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं रमेश हेम्ब्रम, उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी, याचिका दायर किया और जो झारखंडी युवाओं के हित में बनाई गई एक नीति को व्यवधान डालने का प्रयास अदालत के माध्यम से उसको रोका गया। इनकी नीयत है, इनकी नीति है कि किसी भी तरह झारखंडियों को उनका वाजिब हक और अधिकार न मिले। ठीक है, अदालत के निर्देश का हम सम्मान करते हैं और उनके निर्देशों के अनुरूप ही जो त्रुटियां, जिन त्रुटियों की ओर इशारा किया गया था अदालत की तरफ से, उन त्रुटियों को दूर करते हुए फुल प्रूफ एक नियोजन नीति बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तमाम युवाओं से राय मशविरा करके, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया और सभी युवाओं से, करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों से राय मशविरा करके और तब नियोजन नीति आएगी तो मुझे लगता है फुल प्रूफ होगी और इस बार विरोधी लाख कोशिश कर लें, उसे अमली जमा पहनाने से नहीं रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ये पता था कि 5वीं अनुसूचित में मामला अटकेगा, बावजूद उसके कानूनी अड़चन में भी इसमें आएंगे, और इस बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा कहा भी था, उसके बाद भी नहीं लगता है कि इसमें जल्दबाजी की गई थी और फिर आज सरकार की अवहेलना हो रही है या फिर घेरने का जो बात दिख रहा है। नहीं, 5वीं अनुसूची में मामला लटकेगा क्यों? ये तो केंद्र के पास मामला है ना। आज भाजपा के लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? केंद्र पर दबाव डालें। अगर झारखंडियों के बहुत बड़े हितैषी हैं तो दबाव डालें। हम लोगों ने तो कर दिया, हम लोगों ने तो विधानसभा से पारित कर दिया। देखिए, झारखंड में झारखंडी ही को नौकरी मिले, ये एक ऐसा मसला है, ऐसा मामला है जो दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलता है। आप कल्पना कीजिए, क्या झारखंड का एक बच्चा गुजरात में नौकरी कर लेगा? महाराष्ट्र में तो हमारे बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी जिस समय भाजपा की सरकार थी। वहाँ कई एक ऐसे प्रदेश हैं, तो झारखंड में नौकरियां झारखंडी को क्यों नहीं मिलेगी? बात इसी की है, सम्मान की बात है, रोजगार की बात है, युवाओं को अवसर देने की बात है। यानी कि ये तय माना जाए कि बतौर आप केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में जो आप बोल रहे हैं कि झारखंडियों को ही झारखंड में मान सम्मान मिलेगा, इसका फलीभूत या फिर ये धरातल पर उतरेगा ही उतरेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीति एजेंडा के रूप में हेमंत सरकार में भी देखने को मिलेगा? नहीं, एजेंडा कोई होता है सर्वसम्मत, जो एक बड़े समूह
के लिए लाभान्वित करने वाला, तो निश्चित रूप से उस एजेंडे का राजनीतिक प्रयोग भी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो जो हम लोगों के लिए करेंगे, अपने लोगों के लिए करेंगे, अपने राज्य के लोगों के लिए करेंगे, तो उसका राजनीतिक फ़ायदा तो मिलेगा ही। सभी लोग तो राजनीतिक एजेंडे के तहत ही काम करते हैं, लेकिन उसमें क्षुद्र राजनीति नहीं होती, उसमें एक त्याग की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है और कुछ बेहतर हो सके अपने लोगों के लिए, वो सोच होता है। रोजगार के नाम पर जिस तरह से चुनाव से पहले जो बातें कही गई थी, अब उसको विपक्ष एक मुद्दा के रूप में देख रहा है। आज भी विधानसभा सत्र में भाजपा ने इस सवाल को उठाया कि रोजगार देने में नाकामयाब है सरकार। मुझे लगता है बेशर्मी की पराकाष्ठा। नरेंद्र मोदी जब सत्तासीन हुए थे 2 करोड़ रोजगार छोड़ दीजिए, नौकरियों देने की बात की थी उन्होंने। हेमंत सोरेन ने भी तो नौकरी की बात। मैं वही बता रहा हूँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष। आज कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 14 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। 14 करोड़, और जो आंकड़े बताते हैं 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण जी। और उसके बाद ये सवाल उठाते हैं, कोई नैतिक अधिकार है इनका? आज यहाँ नौकरियां मिल रही, आप जाकर देखें जितनी बहालियां हुई हमारे समय में, इतने कम समय में, कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद, वह एक कीर्तिमान है। आने वाला 2 साल अभी और बचा है। हम अपना जनादेश का सम्मान करते हैं और तमाम उन वादों को पूरा करेंगे जो जनता के बीच करके हम आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जितने भी चुनाव से पहले वादे किए हैं वो तमाम वादों को पूरा करेंगे, ऐसा कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी का। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ।